जम्मू को आज अपना ट्यूलिप गार्डन मिलेगा। एलजी मनोज सिन्हा जिला रामबन के सनासर इलाके में ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह करेंगे। नया ट्यूलिप गार्डन 40 कनाल अराजी पर फैला हुआ है और इस सीजन में 25 अकसाम की 2,75,000 ट्यूलिप लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सयाहती शोबे के लिए एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। इस खबर पर बराह रास्त बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल बाली, आज जम्मू को नया ट्यूलिप गार्डन मिलेगा और आज ही इफ्तिताह हो रहा है, क्या कुछ है तैयारियां? देखिए, बिल्कुल महकमा सयाहत के लिए और सुबह जम्मू के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वादी कश्मीर के बाद सनासर के मकाम पर जिला रामबन के अंदर ट्यूलिप गार्डन का जो है इफ्तिताह होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है उसका इफ्तिताह करेंगे। उनकी हमरा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट के और दीगर आला ओहदेदारान पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम नत्था टॉप सनासर के पास पहुंचे हुए हैं। यहां से चंद मुसाफत की दूरी पर यहां पर जो है ट्यूलिप गार्डन है, जहां आज एक भव्य प्रोग्राम रखा गया है, बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है इस ट्यूलिप गार्डन के इनॉग्रेशन के लिए। सयाहत के एतबार से ये बहुत काफी अहमियत का हामिल माना जा रहा है, क्योंकि वादी कश्मीर में जब ट्यूलिप गार्डन खुलता है तो मुल्क भर से सयाहों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब भी उन लोगों से बात होती है तो उनका यह कहना होता है कि जो बाग गुल लाला है उसका दीदार करने के लिए मुल्क भर से आते हैं। तो अब जो माता वैष्णो देवी को यहां पर जितने यात्री आते हैं उनको वहां से पास में जो है सनासर में कुछ तकरीबन 50 से 80 किलोमीटर के दरमियान यहां सफर करके आएंगे तो उन्हें भी गुल बाग लाला का दीदार नसीब होगा। और यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है, चाहे हम जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की बात करें, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें या एज ए होल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। उन्होंने इस तरह का कदम उठाया और इस ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और आने वाले महीने में उम्मीद यही की जा सकती है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग इस ट्यूलिप गार्डन का दीदार के लिए यहां पर पहुंचेंगे, जो यहां की इकोनॉमी को, यहां की सयाहत को फरोग देने के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है। और आज खुशी की बात है, चार सौ खुशी का माहौल है। तमाम लोग, जितने लोगों से हमारी बात हुई रास्ते में आते हुए, उनका यही कहना था कि हम उस बाग ट्यूलिप गार्डन के पहले दीदार के लिए आज पहुंच रहे हैं। और ये लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम भी यहां पहुंची हुई है कि ट्यूलिप गार्डन का जब इनॉग्रेशन होगा, तकरीबन 40 कनाल के वसी इस अराजी पर इस ट्यूलिप गार्डन को इस बार लगाया गया है, जिसमें तकरीबन 2.5 लाख 2,75,000 के करीब जो है इस बार फूल लगाए गए हैं। और उसमें तकरीबन 25 अकसाम की जो फूल है वो इस बार लगाए गए हैं। और ये बहुत बड़ा कामयाब तजुर्बा है जम्मू कश्मीर टूरिज्म का, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट का। और उम्मीद यही की जा सकती है कि सयाहत को इससे बहुत फरोग मिलेगा। जी इंशा। बिल्कुल बिलाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने बजे बाग का इनॉग्रेट किया जाएगा? देखिए, जो ऑफिशियल यहां पर हमें बताया गया है 11:30 बजे का टाइम दिया गया है कि इस बाग का जो है इफ्तिताह होगा, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा आएंगे, वो इस बाग का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद ये आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, वक्फ कर दिया जाएगा। उसके बाद सयाह और बाकी जितने भी लोग हैं इस बाग का दीदार कर सकते हैं, वहां फूल देख सकते हैं, वहां फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो 11:30 बजे का प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल किया गया है इस बाग के खुलने का। और हमें भी बेसब्री से इंतजार है और जो हमारे सामीन है उन्हें भी बेसब्री से इंतजार है कि जम्मू सूबे के अंदर जो है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन जो वादी कश्मीर के बाद जो यहां खुला है उसका इफ्तिताह होगा। और आने वाले दिनों में महिसियाब इख्तिताम होगा, ईद होगी, उस पर भी बड़ी तादाद में जिला रामबन से, जम्मू सूबे से और बाहर की रियासतों से लोग यहां पर आते हैं। और हमें उम्मीद है कि इससे टूरिज्म को काफी बूस्ट मिलेगा और यहां की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा इस ट्यूलिप गार्डन के खुलने से। जी इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिलाल वाली, ईद के मौके पर जिस तरह से इंतजामिया की जानिब से जम्मू को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, इस वक्त आज दिया जा रहा है, तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से महकमे सयाहत ने जम्मू के लोगों के लिए एक ट्यूलिप गार्डन लगाया गया है, जिस तरह से पहले ही कश्मीर में था, लेकिन अब उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जम्मू के लोगों के लिए भी अब सयाहत के जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से खुलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एक्ट के तहत स्कूल के बैग का वजन कम किया जाएगा। तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूलों को हिदायत दी गई है। साथ ही यह भी हुक्म जारी किया गया है कि दूसरे क्लास तक बच्चों को होमवर्क न दिया जाए। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तस्लीम शुदा प्राइवेट स्कूलों को हिदायत दी कि वो तलबा के वालिदैन को किसी खास दुकान से किताबें, स्टेशनरी और स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने पर मजबूर न करें। माजर है कि न्यूज़ 18 JKLH ने इस हवाले से खबर दिखाई थी। इस खबर पर बराह रास्त रईस मागरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस मागरे, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बेहद बड़ी खबर आई है, बहुत ही राहत की खबर है उन बच्चों के लिए जो हमेशा स्कूल जाने से कतराते थे, इसलिए चूंकि उन्हें भारी वजन वाला बैग हमेशा अपने साथ ले जाना पड़ता था। पूरी डिटेल आपसे चाहेंगे कि क्या कुछ नोटिफिकेशन में कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से ऑर्डर आया है इसको जो है लोगों ने अप्रिशिएट किया है और ये देरी ना मांग थी पेरेंट्स की कि इस तरह के जो है वो ऑर्डर निकले, क्योंकि यहाँ पे हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से जो नर्सरी, LKG और UKG के जो बच्चे हैं उनको लगभग 10-12 किताबें जो है उनके बैग में होती थी। काफी दिक्कतें होती थी पेरेंट को भी और बच्चों को भी। लेकिन अब जिस तरह से ये ऑर्डर आया है इसमें साफ कहा गया है कि नर्सरी, LKG और UKG जो है उनको कोई बैग स्कूल नहीं ले जाना है, खाली उनका लाइट लंच बॉक्स जो है वो उनके साथ रहेगा। वहीं जो फर्स्ट और सेकंड है उनका 1.5 किलो का वेट रहेगा बैग का, और जो 3 से 5वीं जमात के जो बच्चे हैं उनका जो है वो 3 kg, और 6 से 8वीं जमात तक जो है वो 4 kg, और 8 से 9 जमात जो है वो 5 kg, और 10वीं जमात के लिए जो है वो 5.5 kg जो बस्ता है उसका वजन रहेगा। तो ये यकीनन एक राहत की खबर है और यहाँ पे जो पेरेंट है उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है। और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है वो लगातार जो पेरेंट्स है उनको सजेस्ट कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि जो बुक्स वगैरह है वो फलानी शॉप से ले लें। तो उसमें भी पेरेंटों को काफी शिकायत थी और उनका कहना था कि इसमें वो मोटा मुनाफा जो है वो कमाते हैं, उससे भी पेरेंटों को काफी दिक्कत होती थी और उनका जो रोजमर्रा के जो उनके खर्चे हैं उस पर बुरा असर पड़ता था। और दूसरी तरफ से जब हम देखते थे कि जो बच्चों को लगभग 10-12 किताबें बैग में होती थी तो उससे उनका जो है दिमाग पे जो है कि बुरा इम्पैक्ट पड़ जाता था। और फिर जब वो घर आते थे स्कूल से, जब वो वापस आते थे, उन्हें जो है वो काफी काम दिया जाता था टीचर की तरफ से कि इसको जो है ये असाइनमेंट है, इसको घर पे पूरा करें। तो कहीं ना कहीं उससे फैमिली भी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होती थी और जो बच्चा है उसमें चिड़चिड़ापन, और बच्चे अक्सर स्कूल जाने से कतराते थे, वो मानते नहीं थे और अक्सर वो घरों में ही बैठना पसंद करते थे। लेकिन अब ये ऑर्डर आने के बाद रईस मागरे, हमने देखा भी कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स भी आए हैं कि कई सारे बच्चे जो इनका जो बहुत ज्यादा होमवर्क रहा करता था वो स्कूल या घर की जो को-करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी जहनी नशोनुमा जो है उन पे काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जिस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अब कब से वो जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट होगा? जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हमने कुछ लोगों से बात करी, उनमें पेरेंट भी है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनसे भी बात करी, वो जहाँ इस स्टेप को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और वहीं वो दुआ कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि अब जमीनी सतह पे जो है ये ऑर्डर जो है वो जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि इससे पहले भी अगर जो ऑर्डर्स है उनमें देर लगती है, ताखिर लगती है, फिर उनमें डिले होता है इंप्लीमेंट होने में, जिससे लोगों को परेशानी होती है। अब ऐसे में पेरेंट यही चाह रहे हैं कि जमीनी सतह पे ये ऑर्डर जो है जितनी जल्दी हो सके उतना इंप्लीमेंट हो जाए ताकि लोगों को राहत मिले। और यहाँ पे हमने लगातार देखा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स है अक्सर यहाँ पे मनमानी होती है, इस तरह के ऑर्डर्स जब आते हैं तो उनको जो है इंप्लीमेंट होने में देर लगती है। ऐसे में लोग अब जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन से अब वो दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर्स तो निकाले हैं, इसका उन्होंने जो है वो वेलकम किया है, अप्रिशिएट किया है। अब वो चाह रहे हैं कि ये ऑर्डर्स जो है जमीनी सतह पे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि अक्सर जब भी इस तरह के जो ऑर्डर्स है तो फिर उसमें देर लगती है, डिले होता है। और यहाँ से हमने जब कल कुछ लोगों से बात करी तो वो भी काफी खुश थे। और यहाँ पे ऐसा भी देखा जा रहा था कि जो प्राइवेट स्कूल है वो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो अब मांग नहीं सकते, जो भी मटेरियल एक्स्ट्रा वो मटेरियल मांगते थे अब वो मांग नहीं सकते। और साथ ही साथ जिस तरह से ये भी कहा गया है कि उनके जो छोटे बच्चे हैं उनके पास 2 नोटबुक और 2 वर्कबुक रहेंगे, जो कि बिल्कुल रईस, और साथ ही साथ ये राहत की खबर उन वालिदैन के लिए भी है जो
शायद अपने बच्चों को एडमिशन करने से कहीं ना कहीं चूक जाते थे, क्योंकि हमेशा उनको ये डर लगा रहता था कि उनका जो बच्चों का एडमिशन होगा वो लाखों में चला जाएगा, क्योंकि वहां पे जब भी एडमिशन होते तो 50-60 हजार से कम कोई एडमिशन नहीं होता था। और उसके बाद यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का सामान कम से कम ये 1.5 लाख के करीब हो जाता था। ये अब इस तरह का हुकूमत का जो इक़दाम है ये उन वालिदैन के लिए भी एक पॉजिटिव स्टेप साबित होगा। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से अब ये सर्कुलर निकला है, ये ऑर्डर्स निकले हैं, ये बिल्कुल लोगों के लिए एक राहत है। और वही लोग जो है वो इसको देना, उनकी मांग थी कि इस तरह के ऑर्डर्स जो है वो निकले। और यहाँ पे ऐसे भी देखा जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, नर्सरी LKG के जो बच्चे हैं, उनका जो बुक सेट है वो लगभग 2000 के आसपास जो है उस पे उनको पेरेंट को पे करने पड़ते थे। उससे भी जो है वो पेरेंट को काफी दिक्कतें होती थी और दूसरा एक्स्ट्रा खर्चा भी होता था जो इनको पे करना होता था। प्राइवेट स्कूल जो है वो अपनी मनमानी करते थे। अब जिस तरह से सर्कुलर निकला है तो उसको लेके जो है वो लोग खुश है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दाखिल करने, एडमिशन के लिए मोटे रकम लगते ही है, वो लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन प्राइवेट स्कूलों की मनमानी शुरू होती है, चाहे वो बुक्स को लेके, यूनिफॉर्म को लेके, फिर स्टेशनरी को लेके, और बार बार ये नोटबुक्स मंगाते हैं, तो उस चीज को लेके भी पेरेंट जो है वो काफी यहाँ पे इरिटेट हुए थे। और वो लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। और इस तरह की जो इनकी ये मांगे हैं, जिस तरह से ये मनमानी करते हैं, जो इनकी नाजायज मांगे होती थी, उनको जो है उन पे रोक लगे, उन पे कदगन लगे, ताकि पेरेंट जो है उनको राहत मिले। लेकिन अब जिस तरह से ये ऑर्डर्स निकले हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो इसको जो है वो इसका वेलकम कर रहे हैं, काफी खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये ऑर्डर जो है लेटर एंड स्पिरिट जल्द से जल्द जो है वो जमीनी सतह पे इंप्लीमेंट हो जाए, ताकि लोगों को इससे राहत मिले। बिल्कुल रईस मागरे, अब तो यही उम्मीद की जा रही है कि ये ऑर्डर्स जो है वो जल्दी जल्दी जमीनी सतह पर इंप्लीमेंट हो जाए, ताकि वालिदैन को भी राहत नसीब हो। तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ठग किरण पटेल को लेकर कल रात अहमदाबाद पहुंची। किरण पटेल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 मार्च को एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया था। इसने अपना तारुफ PMO ऑफिसर के तौर पर करवाया था, जो तहकीकात में फर्जी पाया गया। अहमदाबाद पुलिस ने 22 मार्च को पटेल और उनकी अहलिया मालिनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। दोनों पर एक बुजुर्ग शहरी के बंगले पर कब्जा करने का भी इल्जाम है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, अदाकार कार्तिक आर्यन ने शुक्रिया अदा किया। शूटिंग में सभी ने हमारी मदद की। कार्तिक की नई फिल्म की शूटिंग कश्मीर में हो रही है। इंतजामिया का उन्होंने बेहद शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि यहां बार बार आऊं, आप सबकी मदद के लिए एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूं। तो नाजरीन, आपको बता दें कि जिस तरह से वादी कश्मीर में इस वक्त फिल्म का जो शूटिंग है वो बड़े ही जोशो खरोश से है। और इसी बीच अदाकार कार्तिक आर्यन ने शुक्रिया अदा किया। शूटिंग में सभी ने हमारी मदद की, इस तरह से कार्तिक का कहना है। कार्तिक की नई फिल्म की शूटिंग इस वक्त वादी कश्मीर में हो रही है। उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं वादी कश्मीर बार बार आऊं, बार बार रुख करूं। आप सभी की मदद के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। थैंक यू कश्मीर, थैंक यू सोनमर्ग फॉर द लवली शूट। और जिस तरीके से आपने इतने क्योस में सबने पुलिस ऑफिसर्स ने हमारी मदद की यहाँ पे शूट करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। एंड आई होप टू कम हियर अगेन एंड अगेन। और जिस तरीके के शूट में यहाँ के लोगों ने और आप सब ने हमारी हेल्प की, उसके लिए अगेन शुक्रिया। जम्मू फिल्म फेस्टिवल का 3रा एडिशन आज से शुरू हो रहा है। 3रा एडिशन आज से शुरू हो रहा है। फेस्टिवल के डायरेक्टर रोहित रोशन भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को यह इत्तला दी। इस मेले में 16 ममालिक की 50 फिल्में दिखाई जाएगी। शॉर्ट फिल्में, दस्तावेजी फिल्में और फीचर फिल्में जैसी तमाम किस्म की फिल्में इस मेले का हिस्सा बन रही है। यह फेस्टिवल वमीद रंग मंच, महकमे सयाहत और J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेजेस का मुश्तरका मंसूबा है।
इस बार हमारे पास लगभग 100 फिल्में आई थी, शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फीचर फिल्म्स लगभग 16 कंट्रीज से, जिसमें से हम 50 फिल्में, शॉर्ट फिल्म्स, फीचर फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रहे हैं ओवर 2 डेज, मतलब 8 और 9 तारीख के बीच में। अभिनव थिएटर में हम 3 हॉल्स में पैरेलल स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं। 11 कंट्रीज़ की फिल्म्स हैं, बहुत ही आला दर्जे की फिल्में हैं फ्रॉम कंट्रीज़ लाइक ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, टर्की। जिला पुलवामा के बादाम के रिवाज में बड़े पैमाने पर लैंड कन्वर्जन से बादाम के बागात तेजी से खत्म हो रहे हैं। वादी कश्मीर में बादाम की पैदावार के लिए जहां पुलवामा को कलीदी अहमियत हासिल थी, लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से बादाम की किरवियाज से गैरकानूनी तरीके से मिट्टी उठाने का काम उरूज पर है। वहीं ईंट के भट्ठे भी कायम किए जा रहे हैं। हाल ही में जिला पुलवामा के लोसनी और जडूरा इलाके की किरवियाज पर ईंट का भट्ठा कायम करने के लिए बादाम के तादाद बादाम के दरख्त काटे गए, जिससे काश्तकारों के अलावा आम लोगों में भी तशवीश पैदा हो गई। लैंड कन्वर्जन को रोकने के लिए अब तक महकमा माल भी नाकाम दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ इस इलाके की ये जो सनत है, बादाम सनत, इसको ख़त्म किया जा रहा है। और यहाँ जो भट्ठा वाले, ये जो ब्रिक क्लिन वाले, यहाँ लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा देके ये सनत ख़त्म करवा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ये लैंड कन्वर्सेशन जो हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ हमारे काफ़ी मुश्किलात आने का अंदेशा है। और हमारी बादाम सनत ख़त्म हो रही है। और इस यहाँ मुझे लगता है कि ये एक लैंड माफिया चल रहा है। जो ये भट्टा है, जो उसकी धुआं है, वो उसी पर लगता है, उससे हमारी जो ये फसल है वो ख़त्म हो जाता है। लिहाजा मेरी तरफ से गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट को कम से कम इस सनतकारी पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप हमें बताइए क्या? लेकिन ये जो ये भट्टा है, ये कम से कम ये जो मिट्टी कटाई है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। हमारी कम से गवर्नमेंट से इल्तिजामान करने की या वुडर मंज मस्जिद तो यम खास बठम बनाने या नम बाकी चीज जमीन वमीन बाकी चीज मस्जिद करने के, ये सॉइल इरोशन नश बचे तो बाकी चीज, ताकि ये रोजा सनद महफूज। एलजी मनोज सिन्हा ने गुरु नाबादास की जयंती पर आवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने गुरु नाबादास को भक्ति तहरीक का अजीम सनद करार दिया। एलजी ने ट्वीट में लिखा है कि उनकी तालीमात से हमें मसावात और हमदर्दी को इख्तियार करने की तरगीब मिलती है। गुरु जी की तालीमात अदल व इंसाफ पर मबनी मुआशरे की तामीर के लिए हमारी रहनुमाई करे। सीआरपीएफ के 110 बटालियन की जानिब से लेथपोरा पामपोर में हथियारों की नुमाइश का एहतिमाम किया गया, जिसमें लोगों को इन हथियारों के बारे में जानकारी फराहम की जा रही है। 110 बटालियन सीआरपीएफ यौम तासीस मना रहा है, जो इतवार तक जारी रहेगा। मौजूद है लथपोरा अवंतीपोरा में। यहाँ 110 बटालियन का राज्य डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में यहाँ एक जो हथियार है, इनका भी डिस्प्ले किया गया। हम आपको दिखाएंगे ये जो यहाँ पे हथियार है, ये सीआरपीएफ इस्तेमाल करते हैं। जो हथियार यहाँ पे है, ये यूनिक हथियार है, इनको इस्तेमाल करते हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे ये जो हथियार है किस किस काम आते हैं। सर, ये जो बताइए, आप मुझे बताइए, ये वाला हथियार है, ये क्या है? इसका नाम 84 mm CGRL है, रॉकेट लॉन्चर। सर, ये स्पेशल ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि कोई टेररिस्ट अगर बिल्डिंग वगैरह में छुप जाता है और काफी परेशानी के बाद भी अगर उस पर कामयाबी नहीं मिल पाती है, तो उसके बाद में हम सर इसको रॉकेट लॉन्चर को इस्तेमाल करते हैं, तो ताकि कामयाबी मिल सके। आपने बताया रेंज कितना होता है इस रॉकेट लॉन्चर का? सर, रेंज 700 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक की रेंज होती है सर। और भी कुछ हथियार है यहाँ पे, हम आपको दिखाएंगे। ये वाला हथियार है, ये है क्या? और थोड़ा बहुत नाज़रीन को बताइए कि क्या है हथियार और कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये सर मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर है। इसका भी इस्तेमाल हम स्पेशल ऑपरेशन में ही करते हैं।
उसके बाद में जो सर आप आगे हथियार जो देख रहे हैं, ये जो मजमा वगैरह हो जाता है, उधर भी हो जाते हैं, पत्थरबाजी जो करते हैं, तो उनको उससे सेल्फ फायर किया जाता है ताकि मजमे को तितर बितर किया जा सके और कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। ये हमारे साथ एक जवान है, आप देख सकते हैं कि इसने जो यूनिफॉर्म पहनी है और इसके सामने इसकी राइफल भी है। इनसे बात करेंगे, ये जो वर्दी इन्होंने पहनी है, ये किस लिए पहनी है उन्होंने और कहाँ ये जरूरत पड़ती है? कहाँ ये जरूरत पड़ती है जो यूनिफॉर्म और जो गन? ये खास तौर पे जैसे किसी दुश्मन के ऊपर एम्बुश लगाया जाता है, तो जिस जंगल झाड़ी उसके ऊपर ढलने के लिए जो कैमोफ्लेज कंसेलमेंट होता है, उसके हिसाब से उसके मुताबिक जैसे हम छुप जाते हैं जंगल झाड़ी में और दुश्मन के ऊपर वार करते हैं, इसलिए ये ड्रेस पहनाया जाता है। जो दुश्मन होगा वो दुश्मन को ये नजर नहीं आता है, नजर नहीं आता है दुश्मन को, ये नजर नहीं आएगा बिल्कुल। ये जंगल झाड़ी के माध्यम से उसके मुताबिक जैसे जंगल झाड़ी है उस मुताबिक ही है। ये सारा RE-70 डिसरप्टर है। इसका यूज जो है कहीं अगर आईडी रहती है, ठीक है, तो अगर पता चल रहा है कि उसका पावर सोर्स किधर है, ठीक है, मैकेनिज्म किधर है, तो इससे मुख्य रूप से जो है रिमोटली हम लोग जो है इससे जो है क्या करते हैं कि उसका पावर सोर्स को अलग कर देते हैं। ये जो यहाँ पे ये बम सूट है सर, कहीं आईडी रहता है, ठीक है, तो उसको रिमोटली तरीके से, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद जो है मतलब हमको कोई खतरा ना हो, तो इसलिए इसको पहनने से जो है ये बम के धमाके से जो है हमें बचाते हैं। ये थे कुछ यहाँ पे हथियारों की डिस्प्ले किया गया था और कुछ जो बम डिस्पोजल स्क्वाड सामान इस्तेमाल करता है इसका डिस्प्ले किया गया था। तो ये इसलिए किया गया था ताकि लोगों को जानकारी लगे कि CRPF के पास कौन कौन से हथियार हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं अवंतीपुरा से सईद मंजूर। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।